बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अयोध्यापति राम की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कम्बरं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपी स्त्रीपरिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिं पुल्लेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं वरयावत सुप्रियं श्रीवत्साङ्कुमुदारिकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलाञ्चलितं गोपसङ्गाव्रतं गोविन्दं कल्वादुवेणुनर्पं दिव्याङ्गभूषणं भजे। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अकारण कारण वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु कटित पीताम्बरधारी दीनानुरागी मंदिर में विराजमान श्री बांके बिहारी जी, अनंत करुणा निधान श्री राघवेंद्र सरकार, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, हम सब बड़े भागी हैं जो नित्य ही श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। हमारे मंदिर के सरपरस्त श्री एन गोसाई जी, सरपरस्त श्री अशोक अरोड़ा जी, महंत श्री ललित गिरी गोस्वामी जी, कोषाध्यक्ष श्री संजय दत्ता जी, हमारे नृत्य के श्रोता आनंद दास जी आहूजा, उषा ढिंगरा जी और उड़ीसा से पधारे दामोदर दास भोदा जी, हमारे सभी विप्रमंडल श्री विनोद उपाध्याय जी, मोहित शर्मा जी, प्रदीप शास्त्री जी एवं विधिवत समस्त ब्राह्मण मंडल, हम बड़े भागी हैं जो नित्य ही श्री राम कथा का श्रवण करते हैं और जन्म जन्मांतरों के पापों का श्री राम कथा श्रवण करने से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा प्रसंग में आने से पहले 2 मिनट श्री राम नाम का संकीर्तन, उसके पश्चात राम कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय
सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में इस समय जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। गरुड़ जी अत्यंत प्रेम उत्साह के साथ इस कथा को सुन रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर सभी पक्षियों का समूह एकत्रित होकर के श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और श्री काकभूषुंड जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं और श्री राम कथा का अमृत रसपान करा रहे हैं। गरुड़ जी ब्रह्म सरल प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी से श्री राम कथा काकभूषुंड जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। वे रघुनाथ जी का गुणगान करने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे शिव खानी राम सिया राम राजा राम राम सिया राम राजा राम। पुनि नारद कहे मोह पारा कहे शिव रावण अवतारा राम सिया राम राजा राम राम सिया राम जय जय राम। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कल आपने कथा में सुना कि शूर्पणखा ने जाकर के रावण से कहा कि भैया मेरी नाक कान अयोध्या के तो राजकुमारों ने काट दी। रावण को अत्यंत क्रोध हुआ और स्वाभाविक है सांसार की दृष्टि से भी देखा जाए तो यदि आपके घर या परिवार में किसी का कोई अपमान कर दे तो उस सदस्य की गलती हो ना हो लेकिन सामने वाले पे अत्यंत क्रोध आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बिगर वजह जाने ही क्रोध आ जाता है। वजह नहीं सुनेंगे कि किस वजह से यह होगा। शूर्पणखा ने भी इसी प्रकार से रावण के सामने अपनी बात रखी और कहने लगी कि भैया मैं तो केवल अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी और उन दो राजकुमारों ने यह वध्यता की। रावण ने बगैर सोचे और बगैर समझे वेग में आकर के कहा कि बहन तू चिंता ना कर,
मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। रावण ने जानकारी ली कि क्या वो ही राजकुमार थे या उनके साथ में कोई और था। तो कहती है शूर्पणखा, भैया उनके साथ में एक स्त्री भी है जो गुण और शील की सागर है। उसी से भ्रमित होकर के उसी के मुंह बस उन्होंने मुझे नहीं स्वीकार किया। एक वही जड़ है, नहीं तो मेरा राम के साथ विवाह हो जाता। रावण ने प्रतिशोध की भावना रखते हुए ऐसा मन में विचार किया कि जब इतनी सुंदर स्थिति है तो वो वहां क्या कर रही है वनों में, और ऐसा संकल्प करके कि मैं उसका हरण कर लाऊंगा और मेरी बहन को प्रभु स्वीकार इसी अवस्था में करेंगे, क्योंकि वो इस समय त्रिलोकी का राजा था, त्रिलोकी में उसका राज्य था। अहंकार इंसान को बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसने एक योजना बनाई और कहा कि मामा मारीच के साथ मिलकर के मैं सीता का हरण करूंगा और श्री राम से अपनी बहन का जो एक अपमान हुआ है, ये जो व्यवहार किया है, उसका प्रतिशोध लूंगा। मामा मारीच चतुर और मायावी थे, उसके साथ साथ ज्ञानी भी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह नर रूप में साक्षात नारायण है और इनसे द्रोह करना, इनसे छल करना मृत्यु को न्योता देना होगा। रावण ने कहा नहीं, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। मारीच सोचने लगा कि यदि इसका कहा नहीं माना तो ये मार देगा और इसका कहा माना तो राम मार देंगे। इससे क्यों ना परमात्मा के हाथों अगर अपना उद्धार हो तो वो सबसे सरल एवं मुक्ति का सुगम उपाय है। दुष्ट संग ना देह विधाता, इससे भला नरक करवासा। फिर तो मैं परमात्मा के हाथों मारा जाऊंगा और ये दुष्ट इसके संगति से तो मुक्त होगा। मामा मारीच के समझाने पर भी रावण नहीं समझा। अत्यंत प्रयास करने के बाद मारीच ने विचार किया कि यह मुक्ति का सरल उपाय है। अंततः मारीच ने फिर रावण से कहा कि रावण, तुम खुद ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देखो यह नारायण ही है और इनके साथ छल करना मृत्यु को न्योता देना होगा। तो रावण ने कहा कि यदि वह नर रूप में स्वयं नारायण है तो हमारे राक्षस कुल का उद्धार हो जाएगा और यदि वह वनवासी तपस्वी हैं तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे और जो मेरे बहन के साथ अभद्रता हुई है उसकी प्रतिशोध अग्नि मेरे हृदय में धधक रही है। इस प्रकार से मारीच और रावण ने मिलकर के योजना बनाई। इधर माता सीता को श्री राम जी ने जब लक्ष्मण जी वन में फूल तोड़ने गए थे, जब माता सीता को यहाँ बुलाया और कहा कि हे प्रिय, अब मेरी नरलीला जो है वो शुरू हो रही है, राक्षसों का अंत करना निकट आ गया है, इसलिए जब तक यह मैं लीला करूं तब तक आप अग्नि में वास कीजिए।
जब तक करहूं निशाचर नासा, तब तक करो अगन में वास। माता ने प्रभु की आज्ञा पाकर के अग्नि में वास किया। अब देखिए, लोग कहते हैं कि माता सीता को बार बार अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, लेकिन उसका तत्व नहीं जानते कि अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। माता जानकी अग्नि में वास था, रावण हरण करके ले गया। अब असली सीता कब वापस आएगी, जब वह अग्नि में प्रवेश करेगी। अब यह सत्य को लक्ष्मण जी बिल्कुल नहीं जानते थे। इधर लक्ष्मण जी वन से पुष्प तोड़ करके लाए और माता जानकी भोजनालय में जाकर के श्री राम जी को कुछ प्रसाद बनाने लगे। तब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठ करके चरण सेवा करते हुए बोले कि हे भगवान, आपको इस संसार में सबसे प्रिय कौन लगता है? आप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि आपके मैं अत्यंत प्रिय रहा। अब देखिए, लक्ष्मण जी ने यह सवाल खुद के लिए नहीं किया, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए किया। सब जीव यही चाहते हैं कि हमें भगवान अति प्रेम करें, हम भगवान की नजरों में प्रिय हों। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, यह जो तुमने प्रश्न किया है, यह समस्त जग और समस्त प्राणियों के हित की बात है कि मुझे कौन सा व्यक्ति प्रिय है, अति प्रिय है। भगवान कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, राधे कृष्ण चंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। भगवान कहते हैं, विप्र, धैनु, सुर और संत, इनके हित के लिए मैं मनुष्य रूप में आता हूं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और धर्म की हानि कब होती है? जब विप्र ब्राह्मणों पर अत्याचार, गौ माता पर अत्याचार, संत महात्माओं का अपमान और मनुष्य धर्म से विमुख हो जाए, तब भगवान को अवतार लेकर के मजबूरन आना पड़ता है। और जो व्यक्ति इन सबका मान सम्मान करता है, विप्र, धैनु, सुर और संत, उनकी सेवा से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए जीवन में आप कीर्तन, भजन और परमात्मा से अनेकानेक साधनों का प्रयास करते हैं परमात्मा को रिझाने का, लेकिन चाहे वो भजन हो, चाहे वो सिद्धि हो, उसका यथार्थ सिद्ध कब होता है? दान से। और दान देने का पूर्ण भागी कौन है? ब्राह्मण। काव्यसूत्र जी कहते हैं कि गरुड़, श्री राम जी कहते हैं, विप्र प्रसादेन धरणी धरोहम, विप्र प्रसादेन कमला वरोहम, विप्र प्रसादेन अभिजीत हम, विप्र प्रसादेन मम राम नाम।
यह जो मेरा राम नाम पड़ा है, जो ब्राह्मणों की ही देन है, और जो माता जानकी का मैंने वर्ण किया वो ब्राह्मणों के तो आशीर्वाद से ही प्राप्त किया है। और अभी तक भगवान विष्णु को जीतने वाला कोई नहीं, इसलिए उनका नाम है अभिजीत। एक नाम भगवान का नाम है अभिजीत। समस्त संसार में भगवान को किसी भी कारण से कोई जीत नहीं पाया, तो भगवान कहते हैं कि अभिजीत तो हम, मतलब मुझे कोई जीत नहीं पाया। किसके आशीर्वाद से? ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। यही शब्द श्रीमद् भागवत कथा में जब भगवान द्वारकाधीश अपने अपने धाम को जा रहे थे, निज धाम को, तो अपने समस्त पुत्रों को बैठा करके बड़े गंभीर रूप से समझाया कि यदि कुल और परिवार को आप बढ़ाना चाहते हो, इस परिवार में यश वृद्धि चाहते हो, तो भूल से भी किसी ब्राह्मण का अपराध न कर देना। यह बात श्रीमद् भागवत में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों से जाते वक्त कहा, और उन्होंने गलती वही की। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने ऋषि द्वारा उपहास किया, वो ब्राह्मण थे, और एक गर्भवती स्त्री बनकर के और उन ऋषि के पास गए और कहा कि इसमें आप अगर इतने विद्वान हो, इतने ज्ञानी हो, तो बताइए कि इसके अंदर क्या है, इसके गर्भ में क्या है। तो ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा इसके गर्भ में मूसल है और इसी मूसल से सारे कुल का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण के अनेक बार समझाने के पश्चात भी यदुकुल ने वह गलती की और उसका खामिया ये भुगतना पड़ा कि सारा यदुकुल का विनाश हुआ। यही बात श्री राम जी आज लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। ये लक्ष्मण, ब्राह्मण, गौ और संतों का अपमान मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। इनकी निंदा करना, इनका अपमान करना मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता। वो जो इनसे प्रेम करता है, इनका मान सम्मान करता है, क्योंकि महाभारत के समय भी भगवान स्वयं श्री कृष्ण जब पांडवों के साथ युद्ध में थे, तब भगवान ने से पूछा पांडवों ने कि भगवान, हम तो आपके भक्त हैं और आपकी भक्ति करते हैं, अब हमें जीत की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं नारायण हमारे साथ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म प्रधान विश्व रचना का जो हमारा एक कर्म है, यदि सही नहीं तो परमात्मा भी आपके साथ है तो कुछ नहीं कर सकता। उसको भी एक विधि के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। मार्ग मैं बता सकता हूं, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण भगवान त्रिलोकी के नाथ आपके साथ हैं तो आपके पास जीत निश्चित है, आप कुछ युद्ध ही ना लड़ो, भगवान श्री कृष्ण है। तो किसी भी कार्य के लिए कोई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जिस युद्ध में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारा यह युद्ध जीतने के लिए एक अत्यंत आवश्यक कार्य है, वो जो तुम्हारे ऊपर मृत्यु का आघात है, मृत्यु का जो समय आ गया था पांडवों का, जब अश्वत्थामा ने शपथ ली थी कि मैं पांचों पांडवों को सूर्योदय होने से पहले नष्ट कर दूंगा।
ऐसी प्रतिज्ञा दुर्योधन के सामने खा के आया था। भगवान भयभीत हो गए कि इनकी मृत्यु कैसे टाली जाए। अच्छा, होनी विधि का विधान तो नहीं टलता किसी के टाले से, प्रारब्ध जो है वो किसी के टाले से नहीं टलता। फिर भी भगवान को पता था कि यह कैसे टल सकता है। भगवान चाहते तो स्वयं आकर के रोक सकते थे ना। भगवान को पता भी था कि अश्वत्थामा ने सौगंध खा ली है, सबको सचेत कर देते या खुद आकर के खड़े हो जाते तो अश्वत्थामा क्या कुछ बिगाड़ लेता। लेकिन नहीं, भगवान ने यथावत जिस समस्या का समाधान जिस तरीके से हो उससे निकालना चाहिए, जिससे कि विधि के विधान में बाधा ना आए। भगवान स्वयं विधि के विधान में बाधा नहीं बनते। भगवान ने क्या किया, आधी रात को पांडवों को जगाया और जगा करके कहा कि आज मेरी कुछ दान करने की इच्छा हो रही है ब्राह्मणों के लिए। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान सुबह चलेंगे। भगवान कहते नहीं, अभी चलना है और पांचों को साथ चलना है। भगवान की आज्ञा मान करके और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के दान देने के लिए ब्राह्मणों को चल दिए। उधर अश्वत्थामा आया और पांडवों को समझ करके पांडवों के पांचों पुत्रों को मार डाला। जब पांडव वहां से आए तो देखा कि उनके बच्चे मृत और इधर अश्वत्थामा पांचों की सिर दुर्योधन के पास ले गया और बोला कि देखो भाई, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है और मैं पांचों पांडवों की सिर तुम्हारे पास लाया हूं। दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा हुआ रणभूमि में बोलता है मेरी यह दुर्दशा भीम ने की है और भीम के कारण मेरी ये अवस्था हुई है, तो मुझे सबसे पहले भीम का सिर दो। तो जो भीम का पुत्र था उसका सिर उठा करके उसने दिया दुर्योधन के हाथ में। दुर्योधन ने हाथ से लेकर के जैसे ही मसला तो चकनाचूर हो गया उसका सिर गुस्से में। दुर्योधन तुरंत जान गया कि भीम का सिर नहीं है, इतनी सरलता से सिर नष्ट नहीं हो सकता। जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन अत्यंत उदास हुआ। बोले अरे मूर्ख, तूने क्या कर दिया? यह तो पांडवों के पुत्र हैं, अगर यह भीम का सिर होता तो इतनी आसानी से मेरे मसले पे नहीं नष्ट होता। दुर्योधन को वरदान था कि उसकी मृत्यु जब होगी जब उसको एकदम खुश हो जाए और एकदम उसको दुख मिल जाए एक साथ। इस प्रकार की अनुभूति जब होगी तभी उसकी मृत्यु होगी। तो खुशी इस बात की हुई कि पांडवों का सिर लेकर के आ गया और अचानक से जब उसका भीम का सिर देखा तो सिर नहीं था, तो दुख इस बात का हो गया कि मेरे कुल का नष्ट हो गया, कुल का दीपक नहीं बचा। कोई ये पांचों पांडवों के पुत्र थे, ये भी मारे गए। तो दुख और सुख एक साथ आने पर ही दुर्योधन की मृत्यु निश्चित थी। तो दुर्योधन की मृत्यु इस प्रकार हुई कि उसको दुख और सुख एक साथ आए, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। इधर भगवान पांडवों को ब्राह्मणों को दान दिलाकर के लौटे तो देखा कि मृत पाया। भगवान से कहा अर्जुन ने कि आप सब जानते थे, फिर भी ऐसा हुआ। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, विधि के विधान में मैं कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और उसको जो टालने का जो उपाय था, जहां तक मेरे बस में था वो मैंने किया। विप्रों को दान देने से, विप्रों को मान्यता देने से मृत्यु जैसा संकट टल जाता है और
इस मृत्यु लोक के भूदेवता कहलाते हैं ब्राह्मण देवता। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण्याय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप किसी भी कार्य को करें उसकी सिद्धि के लिए ब्राह्मण का पूजन, ब्राह्मण को दान देना अति आवश्यक है, तभी जाकर के आपकी उस कार्य की सिद्धि होगी। उच्च से उच्च कार्य ब्राह्मण करता है और अंतिम क्रिया भी ब्राह्मण ही करता है। तो ब्राह्मणों के प्रति इतना प्रेम की वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के लिए। कह रहे हैं कि ब्राह्मण संतों की सेवा करने वाला मुझे अति प्रिय है, इसलिए हे तात तुम ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा और गौ रक्षा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए इतना सर्वोपरि भगवान क्यों माना गया है, क्या कारण है? तो कहते हैं यजुर्वेद में लिखा है ब्राह्मणो शमुकमासी शासित बाहु राजन्या तथा। भगवान के श्री मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है और भगवान के मुख से उत्पत्ति होने के कारण आप जो भी मान सम्मान करते हो भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। आपका किया हुआ दान उनके ब्राह्मणों को क्यों दें? आपका जो ब्राह्मण का दान है वो साक्षात नारायण के ही पास पहुंच रहा है, क्योंकि शास्त्रों में वेदों में लिखा हुआ है ब्राह्मणोश्य मुखमासी शासित बाहु राजन्यः। इस प्रकार की महिमा बताते हुए भगवान लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। इधर काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कह रहे हैं बाल चरित कहीं विधि विधि मन मैं राम छा ऋषिया गगन कैसे पुनि श्री रघुवीर विवाह सिया राम राम सिया राम सिया राम राजा राम राम सिया राम सिया राम राजा राम। यह कथा सुनकर के गरुड़ जी का मन अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ भर गया और गरुड़ जी से कहते हैं कि हे भगवान आप मुझे श्री रामचंद्र जी के बाल चरित्र की कथा विधिवत सुनाएं। इसमें मेरे श्री राम जी के विवाह बाल चरित्र की लीला कहकर विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और रघुवीर जी का विवाह का वर्णन करना। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनिनग बचन राज रसमंगा पूर्वास में कर विरह विसारा कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा राम सिया राम राजा राम राम सिया राम रे जय राम। फिर काकभूषुंड जी ने, आप सभी ने सुना है कि भगवान की बाल लीलाएं और बलिगमन राज्याभिषेक राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण जी का संवाद बातचीत कही। श्री राम जी का परिगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयागराज में निवास,
वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का नलिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया काकभूषुंड जी ने। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर वासियों का साथ लेकर के भरत जी वहां गए, जहां सुख और राशि के श्री रामचंद्र जी रहते थे। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया और वे खड़ाऊ लेकर के अयोध्यापुरी लौट आए। वह सब कथा कही। भरत जी नंदीग्राम में रहने की रीति इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप का वर्णन किया है। जिस प्रकार विराट का पद हुआ, सर्वभंग जी ने शरीर त्याग किया, यह प्रसंग कहकर के सुतीक्षण जी का प्रेम का वर्णन करके प्रभु अगस्त जी का सत्संग दृष्टांत कहा। कैलंडक वन पावन ताई, गीत मैत्री पुनीते गाई, पुनि प्रभु पंच बटी कृतवासा, सकल मुनि की त्रासा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दंडक वन का पवित्र वर्णन कहकर के काकभूषुंड जी ने कहा, गिरिराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और वे सब मुनियों का भय नाश करने लगे। और फिर जैसे ही लक्ष्मण जी अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, यह सब वर्णन किया गया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना और वखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण मारीच की बातचीत हुई है, यह सब उन्हीं से कही। फिर माता सीता का हरण और श्री रघुवीर जी का विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु जिस प्रकार की कंदक का वध करके सबरी की परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह का वर्णन करते हुए रघुनाथ जी तीर्थ पर चले गए और उन्होंने श्री माता सीता की खोज की। वहां काकभूषुंड जी कहते हैं कि जो जगत को तारने वाले आज माता सीता के विरह में किस प्रकार से तड़प रहे हैं, इस लीला का अद्भुत वर्णन है। और श्री रघुनाथ जी के बिना यह जीवन अधूरा है। गिरिराज गरुड़ जी अत्यंत हर्षित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं और श्री राम नाम की महिमा सुनकर के अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं कि जीवन में जिसने राम नाम का महत्व नहीं जाना, राम नाम नहीं जाना, उसका जीवन मनुष्य देह व्यर्थ है। बहुत सुंदर भजन है, आपको सुनाता हूँ, प्रयास करता हूँ। कोयलिया बोली रे अमवा की लाल अपनो, कोई नहीं आरे बिना नाथ रघुनंदन अपनो, कोई नहीं आरे
बोली रे बिना नाथ रघुनंदन अपनो कोई नैया रे। 13 दिन तक क्रिया रोवे 6 महीना सगुवाई रे भैया 6 महीना सगुवाई। जन्म जन्म तक माता रोवे कर आस पराई अपनो कोई नैया रे। बिना नाथ रघुनंदन अपनो कोई नैया रे। बिना नाथ रघुनंदन अपनो कोई नैया रे। कोयलिया बोली रे अमवा की लाल अपनो कोई नैया रे। 5-50 बराती आ गए ले चल होए। 5-50 बराती आ गए ले चल होए। कबीर सुनो भाई साधो जागति सबकी होई अपनो कोई नैया रे। बिना नाथ रघुनंदन अपनो कोई नैया रे। कोयलिया बोली रे अमवा की लाल अपनो कोई नैया रे। बिना नाथ रघुनंदन अपनो कोई नैया रे। बोलिए सीताराम सरकार की जय। इसलिए यह जीवन इच्छा भंगुर है और सिवाय आपके इस जीवन में कोई नहीं। इस मृत्यु लोक में केवल राम नाम ही आधार है और श्री राम जी की यदि कृपा हो गई, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। देखिए राम नाम के कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है। राम नाम मनसा वाचा कर्मणा, हमारे गुरु जी बताते हैं मनसा वाचा कर्मणा। आप लोग नित्य कथा में सुनते हैं गुरु जी बताते हैं मनसा वाचा कर्मणा। ये 3 प्रकार की भगवान का कीर्तन होता है, मन से, वाणी से और स्मरण से। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरीके से भगवान का आप नाम लेते हैं तो उसका फल व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। कभी ना कभी भगवान को तो दया आएगी कि भाई ये मेरा कीर्तन करता है। और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है प्रत्याहरिक क्षणित मुनि विषय तो यस्मिन् मनोरदिश्यति। यानी कि भगवान कह रहे हैं भागवत में नारद जी से कि नारद, जहां मेरी राम कथा या जहां मेरा संकीर्तन होता है प्रत्याहरित क्षणित मुनि विषय तो यस्मिन् मनोरदिश्यति, मैं एक क्षण वैकुंठ में रहना पसंद नहीं करता। जहां मेरे भक्तों की कथा हो रही हो या राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, प्रत्याहरित क्षणित एक क्षण में मैं वहां पहुंच जाता हूं। और जहां परमात्मा पहुंच जाए वहां आपके पाप निवास नहीं कर सकते। प्रवसति हरि तेषाम श्री हरि भक्ति रेखा, भागवत जी का श्लोक है। श्री हरि निज लोकम विहाय प्रवसति हरि तेषाम श्री हरि भक्ति रेखा। वहां कहने का तात्पर्य है कि जब आपके अंदर भक्ति का प्रवेश हो जाएगा तो भगवान स्वयं आपके हृदय में आ जाएंगे। हरि निज लोकम तो विहाय, अपना वैकुंठ छोड़ करके भगवान को अपना वैकुंठ अच्छा नहीं लगता। जब भक्त भगवान के प्रति अग्रसर होता है, और ये अग्रसर कब होता है? जब भगवान के लिए आपका अनुराग बढ़ जाए, भगवान से प्रीति हो जाए, विप्रों के प्रति आपका मान सम्मान बढ़ जाए, मान बढ़ जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्ति तो सभी करते हैं
लेकिन क्रियावृत्त भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। किसी भी भक्त को देख लीजिए, बगैर गुरु के उसको यथार्थ में भगवान के दर्शन नहीं हुए। पहले गुरु से आज्ञा लें कि भक्ति किस प्रकार करें। स्वयं में यदि विद्वान बन गए तो भटकते ही रह जाओगे, परमात्मा के पास नहीं पहुंच पाता जी। गुरु का पर्दा इतना होता है भगवान और भक्त के बीच में, जिस प्रकार की आप मंदिर में देख रहे हैं शीशा लगा हुआ है। हनुमान जी के पास जाओ, आप दर्शन होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, लेकिन भगवान के चरण का स्पर्श करना है तो वो शीशा बीच में आ जाएगा। वही गुरु का कार्य है, वही गुरु की महत्वता है। गुरु बताते हैं कि अपने अंतर मन के पट को कैसे खोले, जब प्रभु के चरणों में आप पहुंच सकते हैं। और गुरु के द्वारा बताया हुआ मार्ग परमात्मा की ओर अति तीव्रता के साथ बढ़ाता है। भजन करना किस तरीके से करना, तो उसकी सिद्धि के लिए भगवान गुरु के लिए प्रथम स्थान देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान कहते हैं कि पहले गुरु से मिलो, फिर हमारी भक्ति का राज जानो, फिर हमारा कीर्तन करो। बहुत से लोग मंदिर में आते हैं, भक्ति करते हैं, अन्यथा वो बिहारी जी के दर्शन करके नित्य ही आएंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि बिहारी जी ने श्रृंगार कौन सा किया है। मंदिर के जाने के तुरंत बाद आप उनसे पूछो कि बिहारी जी ने किस कलर का ड्रेस पहन रखी है, वो नहीं बता पाएंगे। उनका खाली यह होता है कि मंदिर जाना है, मंदिर जाकर के भगवान को प्रणाम करना है और आ जाना है। और तत्क्षण ही आप मंदिर के बाहर जाकर के पूछो कि भगवान ने हाथ में कौन से कलर का पुष्प ले रखा है, या भगवान ने बंसुरी ली है हाथ में कि नहीं ली। आप दर्शन करके आए हो। एक भक्त थे वृंदावन के, तो थोड़ी नीची जाति के थे, मुसलमान थे, लेकिन ठाकुर जी के परम भक्त थे। तो मंदिर में नहीं जा पाते थे, तो मंदिर के दर्शनार्थियों से पूछते थे कि आज ठाकुर जी के कौन से कैसे वस्त्र पहने हैं, ठाकुर जी किस प्रकार लग रहे हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। तो जो भक्त लोग आते थे, जो भगवान से सच्चा प्रेम करते थे, वो तो बता देते वर्णन अति प्रिय, कि उनका मन प्रसन्न हो जाता था कि आज भगवान ने ऐसे दर्शन हैं भगवान के, उतने में ही सुन करके ही प्रसन्न हो जाते थे। दर्शन करने की तो अवसर नहीं मिलता था, लेकिन उतने किसी ने कह दिया तो उसी की आकृति अपने हृदय में बना लेते थे कि आज भगवान काले वस्त्र पहने हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं, बांसुरी धारण किए हैं, लाल कलर का मुकुट पहने हैं, अति शोभनीय लग रहे हैं। उसी छवि को अपने हृदय में रख लेते। एक बार की बात है कि उनको ऐसा कोई भक्त मिला ही नहीं कि जो उनको उनका वर्णन कर सके। बड़े उदास में रात में रोते हुए कहते, भगवान आज आपके स्वरूप का वर्णन तक सुनने को नहीं मिला, दर्शन की तो बात छोड़िए। रात को नींद नहीं आए, रोने लगे। भगवान को हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और भगवान स्वयं बाल रूप में स्वप्न में आए और कहने लगे कि देखो आज मैंने मोर मुकुट धारण किया है, वैजयंती माला पहनी हुई है, और ऐसा ऐसा मेरा श्रृंगार, तारीफ ना करेगो लाला। तो तुरंत उन महात्मा की नींद खुली और रोने लगे कि देखिए भगवान स्वयं अपना स्वरूप बताने आए कि मैं ऐसा सजाऊं, ऐसा मेरा श्रृंगार है, आज मुझे ये भोग लगा था, आपको आज कोई आया नहीं बताने। तो भक्ति का प्रमाण ये नहीं होता कि आप अपने एक फॉर्मेलिटी, भक्ति का एक पहला कदम यह होता है कि अपने अंतःकरण में प्रेम की उत्पत्ति और भगवान के प्रति स्नेह। समस्त जन अगर यदि आप प्रेम की राह पर चल चुके हैं तो निश्चित रूप मानिए कि आप परमात्मा की ओर अग्रसर हैं।
हृदय में यदि जरा सा भी मान है या जरा सा भी किसी भी प्रकार का घमंड है तो परमात्मा कहते ना कि प्रेम गली यदि साकरी जामे दो न समान। भगवान का कहना है प्रेम गली यदि साकरी जामे दो न समान। यदि आपके पास अहंकार है तो भगवान आपके हृदय में वास नहीं कर सकते। वो यदि आपके हृदय में प्रेम है चाहे वो किसी चीज से हो, भगवान कहते हैं प्रेम आनंद स्वरूप भगवान को कहा गया है। आनंद प्रेम का अवतार है भगवान। जिस व्यक्ति या किसी भी पुरुष के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होने लग जाए, समस्त जगत में ईर्षा की जगह प्रेम की दृष्टि बढ़ जाए। आप किसी को क्रोध की जगह अगर उसको माफ करने लग जाओ तो आप सोच लो कि ठाकुर जी की आप तक परम कृपा है, आप ठाकुर जी के लाडले हो। क्योंकि ठाकुर जी को ये नहीं कहा गया कि दुष्ट क्रोधी नहीं कहा गया ठाकुर जी। आनंद स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रः सनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो साक्षात भगवान आनंद का स्वरूप है और हृदय में एवं समाज में सभी से आनंद का व्यवहार रखें। परमात्मा कहते हैं कि जैसी आप संगति करोगे वैसा आपका बुद्धि होगी। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भर माए। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटत नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाई। कहे कबीर मन भज हरि नाम, हरि नाम भजन से पाप नष्ट हो जाए। कहते हैं कि किसी मूर्ख व्यक्ति की संगत कर लो तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। जो भी आपके पास ज्ञान है वो आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। किसी नर मूढ़ की संगत कर लो तो आपके हृदय में विचलता आ जाएगी। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप जुड़ जाओ जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता हो, हमेशा लड़ाई करता हो, तो आपका मन ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। और तेज घटे पर नारी की संगत, आपके चेहरे का जो तेज है यदि कम हो रहा है या आपका चेहरा उदास उदास रहता है तो आपको पर नारी की संगत से दूर होना चाहिए। मान घटे पर नित घट जाए, आप किसी से कोई चीज नित्य मांगे तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी। और एक भगवान का कीर्तन ही ऐसा है जिसके भजने से पाप कम होता है। इसीलिए हमारे जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। यह कथा कागभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं और कहते हैं कि जीवन में राम नाम का बहुत बड़ा फल होता है और राम नाम ही सार है। इस कथा का वर्णन करते करते माता सीता की खोज में निकले हैं राम जी विरह में। वो यह देख करके सभी जीव जंतु और समस्त सृष्टि के चराचर बहुत दुखी हो रहे हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु ने गिद्ध जटायु को जिस प्रकार की बंध का बांध करके सबरी को परम गति दी, जिस प्रकार विरह का वर्णन करते हुए रघुनाथ जी पाप संसार के तीर में गए, यह सब कथा उन्होंने गरुड़ जी से कही। और प्रभु नारद जी का संवाद हुआ।
इसमें आगे गरुड़ काकभूषुंड जी नारद मुनि की कथा सुनाते हैं कि नारद जी को मोह किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से भगवान श्री हरि ने उनका मोह नष्ट किया। यह कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा के लिए विश्राम है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद आ गए सच में।